इसको सॉल्व कैसे करेंगे बच्चा, इसको क्या लिख दोगे आप, जैसे नॉर्मल डिवाइड करते हैं एक्स क्यूब, ये बहुत ध्यान से समझिएगा, प्लस 13x² प्लस 31x माइनस 45, किससे डिवाइड कर देना है आपको सर, x प्लस 9 से डिवाइड कर देना है। तो ये बहुत ध्यान से बहुत आराम से आप समझना। चलो अब x प्लस 9 है, आप मुझे ये बताइए सर कि यहाँ पर x क्यूब है, हम सिर्फ कौन सा टर्म देखेंगे, फर्स्ट वाला टर्म देखेंगे, ओनली फर्स्ट वाला टर्म देखेंगे। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, प्लस में है माइनस में आगे क्या है भूल जाओ उसको, सबसे आगे क्या है। और एक चीज़ और क्या देखना है कि ये जो आपका दिया हुआ है वो सीरियल वाइज होना चाहिए, यानी कि पहले अगर 3 दिया है तो वो 2 होना चाहिए, यहाँ पावर 1 होना चाहिए और यहाँ पर कांस्टेंट होना चाहिए। अगर क्वेश्चन में दिया एक्स क्यूब प्लस 13x, एक्स स्क्वायर गायब कर दिया है तो उसके लिए प्लस 0x² लिखोगे। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, आगे क्वेश्चन में आएगा तो मैं समझाऊंगा। अभी आपको क्या समझना है, अभी आपको सिर्फ इतना समझना है सर कि आपको क्या गिवन है, आपको गिवन है ये सम और आपसे बोल रहा है कि आप हमें फैक्टराइज करके बताइए। तो किस तरीके से करोगे, लॉन्ग डिवीजन मेथड से समझो। यहाँ x का पावर 1 है, यहाँ x का पावर 3 है, x में किससे मल्टीप्लाई कर दें कि x क्यूब आ जाएगा, तो आप कहोगे कि सर सिंपल है, यहाँ x की पावर 1 है, यहाँ 3 है, आप x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो। एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो चलिए एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई जो आपने एक्स से कर दिया तो कितना हो गया सर, एक्स क्यूब हो गया, प्लस का साइन है तो प्लस लगा दो। एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई 9 से करोगे तो आपका 9x² आएगा। जैसे माइनस करते हैं वैसे आपको यहाँ पर क्या कर देना सर, माइनस कर देना है। माइनस करते ही आप क्या देखोगे कि एक्स क्यूब से एक्स क्यूब उड़ गया, 13x² में 9x² जाएगा, कितना आएगा, तो आप कहोगे सर 4x², ये प्लस 31x हम एज इट इज़ उतार लेंगे जैसे आप डिवाइड करते हो। अब यहाँ x का पावर कितना, तो आप कहोगे सर x का पावर तो 2 है, यहाँ x का पावर कितना सर, x का पावर 1 है, तो किससे मल्टीप्लाई कर देंगे सर, x से करेंगे। बहुत बढ़िया, x से मल्टीप्लाई कर दो तो x² आ जाएगा। लेकिन एक चीज़ आपको और समझना है कि यहाँ सिर्फ x नहीं है, x के साथ क्या है, 4 दिया हुआ है सर। तो अगर x के साथ 4 दे दिया तब क्या करेंगे, यहाँ पर कौन सा साइन है, प्लस का साइन है, तो यहाँ पर आप लगाओगे प्लस। यहाँ माइनस होता तो यहाँ आप लगाते माइनस, लेकिन यहाँ प्लस का साइन है तो यहाँ प्लस लगा दो। फिर क्या करना है, x पावर कितना 1, यहाँ x का पावर 2, तो किससे मल्टीप्लाई कर दोगे सर, x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो x इंटू एक्स x² हो जाएगा। लेकिन हमें क्या करना है, देखना है कि x² का कोफिशिएंट कितना है, तो सर x² का कोफिशिएंट 4 है, तो यहाँ किससे मल्टीप्लाई कर दो, 4 से मल्टीप्लाई कर दो। यानी x का मल्टीप्लिकेशन 4x से आपने कर दिया तो कितना आ गया सर, 4x का मल्टीप्लाई x से कर दोगे तो 4x² हो गया, प्लस प्लस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 9 4 जाए कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा सर 36x। अब आइए कर लेते हैं सॉल्व इसको। अब क्या करना है, ये आपका माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो क्या हो गया सर, ये कैंसिल आउट हो गया, ये क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। अब -36 में से +31 जाएगा तो कितना आ गया, -5x आ गया। अब आप ये बताओ कि सर यहाँ पर +x है, यहाँ पर क्या है, -x है, तो हमें क्या करना है, इसको कैंसिल आउट करना है। कैंसिल आउट करने के लिए क्या करना होगा, माइनस करेंगे, माइनस करेंगे तो यहाँ पर माइनस आएगा, फिर जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नीचे वाला प्लस हो जाएगा, तो यहाँ माइनस लगा दो। यहाँ पर क्या लगा देना सर, माइनस लगा देना है। अब x का पावर कितना 1, यहाँ पर x का पावर कितना, तो सर 1 है। अब किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी अगर हम यहाँ पर x भी लिख देते हैं तो ये x² हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यहाँ पर x ऑलरेडी गिवन है, अब किससे मल्टीप्लाई कर दो, 5 से, -5 से मल्टीप्लाई कर दो। तो जो आपने x का मल्टीप्लाई -5 से कर दिया तो कितना आ गया बच्चा, तब ये आपका आ गया, यहाँ पर 5x और यहाँ पर -45 उतार लेंगे एज इट इज़, ठीक। तो 5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये कितना हो गया सर, 5x, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस, यहाँ माइनस कर लो, 5x हो गया। 9 का मल्टीप्लाई 5 से कर दो, -45, 9 5 = 45 आया। 9 + 5 माइनस मल्टीप्लाई कर दिया, +45 आ गया, तो 9 और ये 5 45 हो गया। ये आपका नीचे क्या हो जाएगा सर, क्योंकि हम सब में माइनस करते हैं तो माइनस कर देंगे। अब ये माइनस मिलकर के क्या बना लेगा, प्लस बना लेगा। ये माइनस मिलकर के क्या बना लेगा, प्लस बना लेगा। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर प्लस लिख दे रहा हूँ। अब बताइए क्या हो जाएगा, +5 से -5 कैंसिल आउट हो जाएगा, +45 से -45 कैंसिल आउट हो जाएगा। रिमाइंडर क्या बचा, 0। रिमाइंडर कितना बच गया सर, 0 बच गया आपका। लेकिन यहीं पर अभी मामला ख़त्म नहीं हुआ है, क्योंकि मैंने अभी जस्ट आपको रिमाइंडर थ्योरम बताया। वो क्या था, तो रिमाइंडर थ्योरम था आपका सर कि डिवीज़र इज इक्वल्स टू डिविडेंड, डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवीज़र। यहाँ पर मैं डी मतलब डिविडेंड, डी आई मतलब डिवीज़र, इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। अब इस पर फॉर्मूले पर पुट कर दीजिए। डिविडेंड कितना है सर, तो आप कहोगे x³ + 13x² + 31x माइनस कितना 45। डिविडेंड डिवीज़र कितना है सर, x + 9 है, ठीक है, x + 9 लिख दिया। इनटू कोशेंट कितना है सर, तो कोशेंट आपका आ गया है x²
प्लस 4x माइनस 5। रिमाइंडर कितना है 0, तो उसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसको सॉल्व कर लोगे तो आपका x प्लस 9 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लीजिए बच्चा, स्प्लिट द मिडिल टर्म कर लोगे तो एक्स स्क्वायर टर्म कर लो। कौन सा ऐसा नंबर है, तो सर एक काम करते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं प्लस 5x माइनस एक्स माइनस 5। ठीक, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, x प्लस 9 हो जाएगा। बिग ब्रैकेट ले लो, x कॉमन कर लेंगे तो x प्लस 5 हो गया, माइनस 1 कॉमन कर लेंगे तो x प्लस 5 हो गया। तो इस तरीके से इसका आंसर कितना आ गया सर, x प्लस 9, x प्लस 5 एंड x माइनस 1, है ना। तो इस वीडियो लेक्चर के अंदर मैंने आपको समझा दिया कि किस तरीके से हम लोग फैक्टराइजेशन करते हैं, फैक्टर थ्योरम करते हैं लॉन्ग डिवीज़न मेथड से। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आया होगा, तो लाइक ज़रूर करिएगा।